वंदे मातरम छात्रों, एक बार पुनः स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल NCERT स्मार्ट नेटवर्क पर, जहां हम बात कर रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बनिक यौगिकों के वर्गीकरण की। और वर्गीकरण में कल हम पढ़ रहे थे चक्रीय यौगिक, और चक्रीय यौगिकों में हमने समचक्रीय यौगिक पढ़ा था। और समचक्रीय यौगिकों के हमने दो प्रकार देखे थे, एक एलिसाइक्लिक और एक एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक में मैंने आपको बताया था कि जो एलिफेटिक यौगिक होते हैं उन्हीं के समान इनके गुण होते हैं, पूरे के पूरे गुण एलिफेटिक के समान होते हैं। केवल एक मुख्य अंतर होता है, एलिफेटिक जो होते हैं वो आपके नॉन साइक्लिक यानी अचक्रीय होते हैं, और एलिसाइक्लिक जो होते हैं वो साइक्लिक यानी चक्रीय होते हैं। फिर हमने बात की थी बच्चों एरोमेटिक की, और इसकी मैंने आपको कुछ शर्तें बताई थी कि एरोमेटिक यौगिक चक्रीय होते हैं, ये जलने पर नीली ज्वाला के साथ नहीं जलकर काली धुआं या कजली धुआं उत्पन्न करते हैं, हक्कल नियम का पालन करते हैं, और उसके अतिरिक्त ये जो होते हैं इनमें प्रत्येक कार्बन sp2 संकृत होता है यानी यौगिक प्लेनर होता है। अब बच्चों सबसे पहले आज हम यही पता करते हैं कि कोई यौगिक एरोमेटिक कैसे हो सकता है। तो यौगिक एरोमेटिकता की शर्तें, एरोमेटिकता या एरोमेटिक यौगिक की पहचान या शर्तें। तो बच्चों एरोमेटिक यौगिक, कोई यौगिक एरोमेटिक है या नहीं है, यह आपको पहचान करना है, और इसके लिए तीन महत्वपूर्ण शर्तें हैं, वो आपको और क्रम से ध्यान रखनी है। नंबर एक, यौगिक चक्रीय होना चाहिए, यौगिक चक्रीय होना चाहिए। एरोमेटिक यौगिक होने के लिए यौगिक चक्रीय होना चाहिए, ये इसकी पहली शर्त है, नंबर एक। अगर दूसरी शर्त की बात करें तो यौगिक का प्रत्येक कार्बन sp2 संकृत होना चाहिए। और तीसरी महत्वपूर्ण चीज की देखें तो यौगिक हक्कल नियम का पालन करना चाहिए, कल चार लिखाए थे, वो लिखाए थे उसके गुण, एरोमेटिक यौगिकों के गुण चार लिखे थे। ये एरोमेटिक यौगिकों की शर्तें, ये नहीं है रिपीट वही हो रही है, चार में से तीन शर्तें, लेकिन पहचान या शर्तें ये है, और ये इन्हीं के गुण भी होते हैं। तो आपको ये वापस लिखना है, एरोमेटिकता या एरोमेटिक यौगिक की पहचान या शर्तें। तो एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका। ठीक है, तो ये गुण हम अप्लाई करते हैं, लेकिन ये अप्लाई करने से पहले आपको थोड़ा हक्कल नियम का भी क्या होना चाहिए, पालन। तो ये तो एरोमेटिक यौगिक या एरोमेटिकता की शर्तें। अब हम बात कर लेते हैं हक्कल नियम की। तो देखो ये अपने पास हक्कल नियम। तो बच्चों हक्कल नियम कोई बड़ा नियम नहीं है, हक्कल नियम एक नॉर्मल नियम है। ये कहता है जिन चक्रीय यौगिकों में, ये लिख लेते हैं इनमें, जिन चक्रीय यौगिकों में 4n+2 कोष्टक पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, वे यौगिक एरोमेटिक होंगे। यानी यौगिकों का एरोमेटिक होने के लिए हक्कल के अनुसार उस यौगिक में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब बहुबंध में जो आप देखते हो, यह आपका सिंगल बंध है मतलब सिग्मा बंध, ये डबल बंध है तो इसमें क्या है एक सिग्मा और एक पाई बंध, और ये आपके त्रिबंध है तो इसमें एक सिग्मा और दो क्या होते हैं पाई बंध। तो पाई बंध जो है उनकी पाई बंध की नहीं बोल रहे हैं, यहाँ देखो पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या उतनी होनी चाहिए जितनी 4n+2 हो।
4n+2 का योग जो है वो अगर आ रहा है या पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या यौगिक में उतनी है जितनी 4n+2 की होती है संख्या, तब तो यौगिक एरोमेट्रिक है, अन्यथा यौगिक एरोमेट्रिक नहीं है। तो देखो इसी को आगे कंटिन्यू समझते हैं। ये तो होगी नॉर्मल इसके बारे में परिभाषा, इतना नहीं लिख कर आप सीधा लिख सकते हो हक्कल नियम 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो भी वो हक्कल नियम है। अब ये कहना क्या चाहता है वो देखो, जब हम इसकी विभिन्न कंडीशन देखते हैं, जब n का मान हम 0 लेते हैं, हक्कल नियम पर, हक्कल नियम को समझ रहे लागू कर रहे हैं, तो जब n बराबर क्या हो 0, तो बच्चों n का मान मैं 0 रखूं तो हक्कल के अनुसार हक्कल नियम क्या आपके, हक्कल नियम 4n+2 कोष्टक पाई इलेक्ट्रॉन। अब इसमें n बराबर क्या हो 0, तो देखो मान क्या आएगा 4 × 0 + 2 कोष्टक बंद पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये आ गया आपके पास 0 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी जिन यौगिकों में 2 पाई इलेक्ट्रॉन, और बच्चों 2 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब एक डबल बंद, 2 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब क्या एक डबल बंद, तो जिनमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे वो यौगिक क्या होगा एरोमेटिक होगा। इसी प्रकार देखो आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। जब n का मान ले लेते हैं हम, जब n बराबर 1 ले लेते हैं तब कितने पाई बंद होने चाहिए, तो अपना नियम क्या है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो n का मान n बराबर 1 तो मान रख दो, तो 4 × 1 + 2 कोष्टक बंद कर दो पाई इलेक्ट्रॉन, तो कितना आ रहा है 4 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और बच्चों 6 पाई इलेक्ट्रॉन देखो 2 पाई इलेक्ट्रॉन यानी एक डबल बंद, एक पाई बंद, एक पाई बंद में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये कह रहा है 6 पाई इलेक्ट्रॉन यानी 3 पाई बंद, यानी 3 पाई बंद। तो यौगिक में अगर एक पाई बंद है और यौगिक चक्रीय है तो भी वो एरोमेटिक होगा, अगर यौगिक में 6 पाई इलेक्ट्रॉन यानी 3 पाई बंद है तो भी यौगिक क्या होगा एरोमेटिक। इसी को देखो आगे कंटिन्यू करते हैं। एक बार इसका हल्का सा स्क्रीनशॉट लो आप, ये देखो थोड़ा सा इसको मैं, हाँ अब लो इसका स्क्रीनशॉट ताकि आपको पूरा दिखाई दे, क्लियर। इसी को देखो आगे और अप्लाई करते हैं अभी हम हक्कल नियम को। तो देखो नेक्स्ट पेज पर देखते हैं हम, n बराबर ले लेते हैं हम 2 और n बराबर ले लेते हैं हम 3, दोनों को साथ साथ समझते हैं। जब n का मान 2 और जब n का मान 3 हो, तो देखो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन ये होता है, n का मान 2 लिख दो, तो जब n बराबर 2 तो 4 × 2 + 2 कोष्टक बंद पाई इलेक्ट्रॉन, तो 8 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन यानी 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन यानी आप कह सकते हो 5 पाई बंद। तो अगर यौगिक में पाई बंदों की संख्या 5 है तो भी यौगिक कैसा है एरोमेटिक। n का मान 3 रख दो तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, क्लियर। इसी में देखो n बराबर 3 रखूं मैं तो अपने क्या आ जाएगा 4 × 3 + 2 कोष्टक पाई इलेक्ट्रॉन, तो 12 + 2 कोष्टक पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये 14 पाई इलेक्ट्रॉन यानी 7 पाई बंद, 7 पाई बंद। तो बच्चों एक चीज देखो, अभी हमने जिन जिन से मान निकाले, पाई बंद की संख्या 1 आ रही है, पाई बंद की संख्या 3 आ रही है, पाई बंद की संख्या 5 आ रही है, पाई बंद की संख्या 7, यानी आगे 9 आएगी 11, यानी एरोमेटिक यौगिकों में, चक्रीय एरोमेटिक यौगिकों में पाई बंद कितने होने चाहिए विषम संख्या में, 1 3 आपके 5, आपके 5 के अलावा 7 9 11, इनमें से अगर कोई डिजिट आ रहा है यानी वो यौगिक हक्कल नियम का पालन कर रहा है। और हक्कल नियम का पालन कर रहा है और पहले वाली दोनों शर्तें भी मान रहा है। पहले वाली 2 शर्तें कौन सी है, ये देखो आपके, एक तो यौगिक चक्रीय होना चाहिए, एक यौगिक का प्रत्येक कार्बन sp2 संकृत होना चाहिए, और यौगिक हक्कल नियम का पालन करना चाहिए, तो ही यौगिक कैसा होगा एरोमेटिक, अदरवाइज यौगिक एरोमेटिक नहीं होगा। तो ये आप एक बार इनके स्क्रीनशॉट ले लो ये वाले, फिर आगे हम उदाहरण देखते हैं कुछ। स्क्रीनशॉट लो एक बार इसका, ठीक है भाई। तो ये हो गया हक्कल नियम। हक्कल नियम में आपको केवल n की अलग अलग वैल्यू लिखनी है और सोल्व करना है, बाकी हक्कल नियम को अपने थ्योरेटिकल इसका कोई नियम नहीं है, सीधा है हक्कल के अनुसार 4n+2 कोष्टक पाई इलेक्ट्रॉन जिनमें होंगे वो यौगिक एरोमेटिक होंगे। आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो एक बार वापस में रिपीट कर देता हूं,
एरोमेटिकता या एरोमेटिक यौगिक होने के लिए यौगिक में आपको 3 गुणों की पहचान करनी है। सबसे पहले देखो यौगिक साइक्लिक यानी चक्रीय है या नहीं है। फिर उस यौगिक के प्रत्येक कार्बन का आप संकरण देखो। संकरण के बाद उसमें संकरण में देखना है कि प्रत्येक कार्बन sp2 संकरित हो, और फिर उस पर अप्लाई करके देखो कि वो हक्कल नियम का पालन। और हक्कल नियम क्या कह रहा है कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और ये इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब पाईबंद या तो 1 हो या पाईबंद 3 हो या पाईबंद 5 हो या 7 हो या 9 या 11 या 13 या 15 विषम संख्या में पाईबंद होने चाहिए। क्लियर। अब देखो कुछ उदाहरण देखते हैं हम। ये मैं आपके सामने देखो, पहले आपको मैं संकरण के लिए बताता हूं, कार्बनिक यौगिकों के लिए संकरण। कार्बनिक यौगिकों में संकरण, तो कार्बनिक यौगिकों में संकरण आपको ज्ञात करना है। तो इसका सीधा तरीका क्या है, अगर बच्चों कार्बन की 4 एकल संयोजकताएं हैं, कार्बन पर 4 एकल बंध है, 4 सिग्मा बंध बन रहे हैं, तो कार्बन का संकरण होगा sp3। तो कार्बन का संकरण क्या होगा, sp3। अगर कार्बन, जिस कार्बन का आप संकरण ज्ञात करे हो उस पर 4 एकल बंध यानी 4 सिग्मा बंध है, तो उस कार्बन का संकरण sp3 होगा बच्चों। अगर बच्चों कार्बन पर 1 डबल बंध आ जाए और 2 सिंगल बंध है, यानी इसमें देखो सिग्मा बंध कितने, 1, ये देखो इसमें चारों सिग्मा बंध है, इसमें ये सिंगल बंध सिग्मा है और 1 पाई बंध। तो अगर सिग्मा बंधों की संख्या कितनी है, 3 सिग्मा बंध है। कितने बंध है, 3 सिग्मा बंध। तो 3 सिग्मा बंध है, मतलब कार्बन का संकरण आपके क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, sp2। और बच्चों अगर कार्बन जो है आपके, इस पर एक ट्रिपल बॉन्ड आ गया और एक सिंगल बंध है, तो देखो सिग्मा बंध 1 और 2 है, बाकी ये दोनों क्या आपके पाई बंध। तो सिग्मा बंध कितने हैं, 2 सिग्मा बंध है। और अगर सिग्मा बंध 2 है तो बच्चों कार्बन का संकरण क्या होगा, आपके कार्बन का संकरण होगा sp। क्या होगा, sp। इसी में एक छोटी सी कंडीशन और अप्लाई कर लेते हैं हम। ये अपने एक छोटी सी कंडीशन अप्लाई करते हैं। देखो अगर मान लो कार्बन पर 2 डबल बंध है, इसका मतलब क्या है, उसमें सिग्मा बंध तो 2 ही है, 2 तो पाई बंध है। तो जब 2 सिग्मा बंध है तो वही देखो ऊपर वाली कंडीशन, 2 सिग्मा बंध मतलब कार्बन का संकरण क्या है, कार्बन का संकरण आपके होगा sp। तो यह आपको पता रखना है बच्चों। अगर कार्बन में 4 सिग्मा बंध है तो sp3 संकरण, कार्बन में 3 सिग्मा बंध है तो sp2 संकरण, कार्बन में 2 सिग्मा बंध है तो sp संकरण। और ये कब होगा, इसको सीधा बोलूं तो अगर कार्बन में 4 एकल बंध बन रहे हैं तो वो कार्बन sp3 संकरित है, एक डबल बंध आ गया तो कार्बन sp2 संकरित है, और यदि कार्बन पर 2 डबल बंध या फिर एक ट्रिपल बंध आ गया तो भी कार्बन sp संकरित होता है। ये पहले लिखा हुआ है, पर एक बार और इसको लिख लो, आप स्क्रीनशॉट ले वो देखें इसका। ठीक है भाई, चलो अब हम बात करते हैं, कुछ यौगिकों की पहचान करते हैं कि कौन से यौगिक एरोमेटिक है कौन से नहीं है। तो जैसे देखो एक यौगिक ये ले लेते हैं हम, ये अपने पास जैसे एक यौगिक दिया हुआ है, ये इसमें एक सिंगल बंध है। फिर हम ये ले लेते हैं, ये अपने पास इसमें ये 2 डबल बंध है, और ये एक ले लेते हैं जिसमें 3 डबल बंध है, ये ले लिया हमने। अब देखो इन तीनों यौगिकों की वही आपको एरोमेटिकता की शर्तें। नंबर 1 अपने ये क्या है, चक्रीय है, पहली शर्त कंप्लीट कर रहा है। ये भी क्या है, चक्रीय है चक्रीय। और ये भी देखो क्या है, चक्रीय। तो 3 शर्तों में से पहली शर्त कंप्लीट कर रहा है ये। दूसरी शर्त चेक करते हैं, तो देखो इसमें इस कार्बन पर डबल बंध है, मतलब इसका संकरण sp2 है। इस पर देखो डबल बंध है, मतलब ये भी sp2 है। इस पर सिंगल बंध है, मतलब sp3। इस पर सिंगल बंध मतलब sp3। इस पर सिंगल बंध है मतलब sp3, और इस पर भी सिंगल बंध है मतलब ये भी sp3। यानी प्रत्येक कार्बन sp2 संकृत नहीं है, मतलब प्रत्येक कार्बन sp2 संकृत नहीं है। अतः
यौगिक कैसा नहीं है, अतः यौगिक एरोमेटिक, अतः यौगिक एरोमेटिक नहीं है, इसलिए ये यौगिक कैसा नहीं है, एरोमेटिक नहीं है। तो पहली शर्त की तो पालन कर रहा है, लेकिन दूसरी शर्त की ये पालना नहीं कर रहा है, और दूसरी शर्त की पालना नहीं कर रहा है, मतलब यौगिक एरोमेटिक नहीं है बच्चों। क्लियर? दूसरे में अप्लाई करते हैं तो बच्चों दूसरे में पहली शर्त तो पूरी हो रही है, दूसरी शर्त चेक करते हैं। देखो इस पर डबल बॉन्ड sp2 संकृत, इस पर डबल बॉन्ड मतलब ये भी sp2 संकृत, यहाँ सिंगल बंदी है मतलब sp3, यहाँ डबल बॉन्ड sp2, यहाँ डबल बॉन्ड sp2, और यहाँ देखो सिंगल बंद यानी sp3, मतलब ये भी दूसरी शर्त का पालन नहीं कर रहा है। तो सभी कार्बन sp2 संकृत नहीं है, संकृत नहीं है, अतः यौगिक एरोमेटिक नहीं है, अतः यौगिक भी एरोमेटिक नहीं है बच्चों। तो ये देखो दोनों यौगिक एरोमेटिक नहीं है। क्लियर? इसी प्रकार देखो तीसरे का पहचान करते हैं बच्चों। पहली शर्त यौगिक चक्रीय दिखाई दे रहा है, दूसरी शर्त चेक करते हैं क्या प्रत्येक कार्बन sp2, देखो डबल बंद है इस कार्बन पर sp2 है, इस पर भी डबल बंद है sp2 है, यहाँ देखो डबल बंद sp2, यहाँ पे डबल बंद यानी sp2 है, यहाँ भी डबल बंद यानी sp2 है, और इस पर भी डबल बॉन्ड मतलब ये भी sp2 है। तो प्रत्येक कार्बन sp2 संकृत है, दूसरी प्रत्येक कार्बन sp2 संकृत है, मतलब दूसरी शर्त पालन कर रहा है। अब आपको तीसरी शर्त देखो, क्या ये अक्कल नियम का पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो बच्चों देखो अक्कल नियम के अनुसार कितने पाईबंद होने चाहिए, अक्कल नियम के अनुसार पाईबंद या तो 1 हो या 3 हो या 5 हो या 7 हो। तो अपने देख लेते हैं इसमें कितने पाईबंद है। तो देखो पाईबंद 1, 2 और 3 पाईबंद है। हक्कल नियम 4n+2 कोष्टक पाई इलेक्ट्रॉन का पालन करता है, का पालन करता है, पालन करता है। अतः यौगिक कैसा है, अतः यौगिक एरोमेटिक है, अतः यौगिक एरोमेटिक है, यौगिक कैसा है, एरोमेटिक है। तो मतलब बच्चों एरोमेटिक यौगिक है या नहीं है पहचान कर सकते हो आप। इन तीनों में से एक एरोमेटिक है और 2 एरोमेटिक नहीं, और नहीं होने का कारण क्या है भाई, हक्कल नियम तो इनमें चेक ही नहीं किया। ये तो हक्कल नियम का पालन कर रहा है, ये नहीं कर रहा हक्कल नियम का पालन, और ये हक्कल नियम का पालन कर रहा है। लेकिन पहले आपको देखना चक्रीय है या नहीं। अगर यौगिक चक्रीय ही नहीं है तो दोनों शर्तें चेक ही मत करो। अगर चक्रीय है तो फिर चेक करो कि उसका प्रत्येक कार्बन sp2 संकृत है या नहीं है। अगर sp2 संकृत नहीं है तो हक्कल नियम चेक ही मत करो, और प्रत्येक कार्बन sp2 संकृत है जैसे इसमें, तो फिर हक्कल नियम ले अप्लाई करो कि उसमें पाईबंद जो है वो 1, 3, 5, 7, 9, 11 है, तो वो हक्कल नियम का पालन कर रहा है और तीनों गुणों का पालन कर रहा है, मतलब यौगिक एरोमेटिक है। अदरवाइज ये एरोमेटिक नहीं होता। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो एक दो उदाहरण और देखते हैं हम, एक दो उदाहरण और देखते हैं। जैसे पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले तो लिया ना आपने इसका, ये स्क्रीनशॉट ले लिया, और एग्जाम्पल चेक करते हैं कि कोई यौगिक का एरोमेटिक होगा या नहीं होगा। जैसे देखो ये अपने पास एक यौगिक है, ये लिया हमने यौगिक, ये ले लेते हैं हम 4 कार्बन है या 5 कार्बन ले लेते हैं। चलो इसमें ये 5 कार्बन है, इसमें यह आपके पास 2 डबल बंद है। तो ये यौगिक एरोमेटिक है या नहीं आपको ये चेक करना है। सबसे पहले नंबर 1 चक्रीय है, ये शर्त अप्लाई हो रही है, चक्रीय है। तो आप दूसरी शर्त चेक करो प्रत्येक कार्बन sp2 संकृत है या नहीं है। तो देखो इस कार्बन पर डबल बॉन्ड है, मतलब इसका संकरण sp2 है, इस पर भी डबल बॉन्ड है तो देखो इसका भी sp2 संकरण है, इस पर डबल बॉन्ड है तो ये भी sp2 संकृत है, इस पर डबल बॉन्ड है तो ये भी sp2 संकृत है। लेकिन बच्चों देखो इस कार्बन पर तो सिंगल बंद है, मतलब ये sp3 है। प्रत्येक कार्बन
प्रत्येक कार्बन sp2 संकृत नहीं है, sp2 संकृत नहीं है, अतः यौगिक एरोमेटिक नहीं होगा, एरोमेटिक नहीं होगा, नहीं होगा। क्लियर बच्चों? एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लो, देखें। एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं इसके बाद, ठीक है? ले लिया स्क्रीनशॉट? देखो दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम। पहले ये ले लेते हैं नेप्थेलीन। ये होता है बच्चों, मैं बना रहा हूं नेप्थेलीन की संरचना। ये ले ली हमने नेप्थेलीन की संरचना। यहाँ डबल बंद, यहाँ डबल बंद, यहाँ डबल बंद, यहाँ डबल बंद और यहाँ डबल बंद। तो देखो अब इसमें हम चेक करते हैं अभी वर्तमान में। सबसे पहले नंबर एक, शर्त नंबर एक, यौगिक चक्रीय है, चक्रीय है। ये पहली शर्त तो पूरी कर रहा है, मतलब यौगिक कैसा है, एरोमेटिक हो सकता है। अब इसमें देखते हैं क्या प्रत्येक कार्बन sp2 संकृत है। देखो इस पर डबल बंद है, मतलब इसका संकीर्ण sp2 है। इस कार्बन पर डबल बंद है, मतलब ये भी sp2 है बच्चों। इस पर डबल बंद है, मतलब ये भी sp2 है। देखो इस पर डबल बंद आ रहा है ये, तो ये भी sp2 है। यहाँ डबल बंद आ गया, मतलब ये भी sp2 है। इस कार्बन पर डबल बंद है, मतलब ये भी sp2 है। इस कार्बन पर देखो डबल बंद ये वाला है, तो ये भी sp2 है। इस कार्बन पर देखो ये डबल बंद है, तो ये भी sp2 है। इस कार्बन पर देखो ये डबल बंद है, तो ये sp2, और इस कार्बन पर देखो ये डबल बंद है, तो ये भी sp2, यानी सारे कार्बन sp2 है। तो नंबर दो, प्रत्येक कार्बन sp2 संकृत है, sp2 संकृत है। अब आपको तीसरा चेक करना है, हक्कल नियम का पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो बच्चों हक्कल नियम क्या कहता है, ऐसे कार्बनिक यौगिक या ऐसे चक्रीय यौगिक जिनमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 हो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 हो, या इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 हो, या इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14 हो। तो बंधों की संख्या वो काउंट करें, तो बंध कितने होने चाहिए, पाई बंध 1, 3, 5, 7, 9, 11, ऐसे पाई बंद। तो इसमें पाई बंद काउंट करते हैं। देखो पाई बंद अपने 1 पाई बंद, 2 पाई बंद, 3 पाई बंद, 4 पाई बंद और 5 पाई बंद, यानी अक्कल के अनुसार है। तो ये लिख दो, यौगिक हक्कल नियम, हक्कल नियम 4n+2 पाई कोष्टक इलेक्ट्रॉन का पालन करता है, पालन करता है। अतः यौगिक एरोमेटिक है, अतः यौगिक एरोमेटिक है। यौगिक कैसा है, एरोमेटिक है। तो बच्चों ये नेप्थेलीन है जो एरोमेटिक है, इसका नाम लिख देता हूं मैं नेप्थेलीन, नेप्थेलीन। तो ये आपके एक एरोमेटिक यौगिक है। और एरोमेटिक क्यों है बच्चों, क्योंकि यौगिक चक्रीय है, यौगिक का प्रत्येक कार्बन sp2 संकृत है, यौगिक हक्कल नियम का भी पालन कर रहा है, अतः यौगिक कैसा है, एरोमेटिक। एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका, इसका स्क्रीनशॉट ले। मेरे हिसाब से आप आराम से ये पता कर सकते हो कि कौन सा यौगिक एरोमेटिक है या नहीं है। क्लियर? और देख लेते हैं उदाहरण, एक और उदाहरण देख लेते हैं, लास्ट ये ले लेते हैं हम। ये देखो अपने पास, ये इसमें पाई बंद बना देते हैं। तो सबसे पहले तो नंबर एक, यौगिक चक्रीय है, यौगिक चक्रीय है। दूसरा, प्रत्येक कार्बन देखते हैं sp2 संकृत है क्या। देखो इस कार्बन पर डबल बंद है, तो ये sp2 संकृत है अपने पास। ये कार्बन भी देखो sp2 संकृत है, इस पर डबल बंद है, मतलब ये भी sp2 संकृत है।
इस पर डबल बॉन्ड मतलब ये भी sp2 संक्रित, इस पर डबल बॉन्ड मतलब ये भी sp2 संक्रित, यहाँ डबल बॉन्ड मतलब ये भी sp2 संक्रित, यहाँ डबल बॉन्ड मतलब ये भी sp2 और यहाँ डबल बॉन्ड मतलब ये भी sp2, यानी सभी कार्बन sp2 संक्रित है। तो प्रत्येक कार्बन sp2 संक्रित है, यानी दूसरी शर्त भी पूरी हो रही है। अब तीसरी शर्त चेक कर लेते हम। अब जो तीसरी शर्त आपको चेक करनी है कि ये यौगिक हक्कल नियम का पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो देखो पाई बंद 1, पाई बंद 2, पाई बंद 3, पाई बंद 4, आपके हक्कल के नियमानुसार पाई बंद कितना होना चाहिए, या तो 1 पाई बंद हो, या 3 पाई बंद हो, या 5 पाई बंद हो, या 7 हो, या 9, या 11, या 13, जबकि यहाँ पाई बंद कितने 4। यौगिक हक्कल, यौगिक हक्कल नियम 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का पालन नहीं करता है, पालन नहीं करता है। अतः यौगिक एरोमेटिक अतः यौगिक एरोमेटिक नहीं है। इसलिए ये यौगिक कैसा नहीं है, एरोमेटिक नहीं है। आई थिंक इसमें कोई समस्या नहीं है। इसका आप नाम लिखना चाहो तो लिख सकते हो साइक्लोओक्टाटेट्राइन, साइक्लोओक्टाटेट्राइन। क्लियर? एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो देखें। तो ये आज की क्लास होगी बच्चों आपके यौगिकों में। पहले तो एरोमेटिक यौगिकों के लिए 3 शर्त, फिर उसमें मैंने हक्कल नियम बता दिया, और फिर कुछ उदाहरणों पर आपको एरोमेटिकता चेक करने का बता दिया। तो ये आपको करना है। और भी आप चक्रीय यौगिक ले सकते हो अपने हिसाब से, और उनमें आप चेक करो कि वो यौगिक इन तीनों गुणों का पालन कर रहा है। अगर तीनों गुणों में से एक भी गुण पालन नहीं कर रहा है, मतलब वो यौगिक चक्रीय वो एरोमेटिक नहीं है। जैसे देखो, मान लो आपसे कोई पूछे CH3 CH3 और ये आपके या अपने ये दे देता है जैसे CH2, और कोई पूछ ले ये यौगिक एरोमेटिक है या नहीं है, तो ये तो देख के भी कह सकते हो H चक्रीय है, और H चक्रीय मतलब एरोमेटिक तो हो ही नहीं सकता। तो बच्चों इस प्रकार आप अन्य उदाहरणों को भी चेक कर सकते हो। आई थिंक इनमें कोई समस्या नहीं है। यहाँ तक कुछ भी समस्या हो तो आप पुनः पूछ सकते हो। जय हिंद, वंदे मातरम।